डिफेंस है, तो दिल्ली सिविल डिफेंस के जितने भी 40 विभागों में जो काम कर रहे थे सबको निकाल दिया बिना नोटिस के। 50% इसमें वो लोग थे जो किराए पर रहते थे, जो इसी नौकरी से अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को पाल रहे थे। वो सभी लोग सड़क पर आ चुके हैं और स्थिति इतनी गंभीर है। यूनियन से भी हूँ, ये ध्यान रखना। मैं किसान यूनियन का भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम ताले बहुत जल्दी घरों में डाल देते हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे जब हम पुलिस प्रशासन के थाने में हम ताले डाल सकते हैं, तो ये केजरीवाल जी का घर है, सीएम के घर पे भी ताला डाल दूंगा। आरजेपी के साथ साथ में किसान यूनियन का भी मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो मेरी ये सिर्फ चेतावनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरुण सक्सेना। आ रही है वहीं हम पहुंचे हैं इस वक्त गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में। यहां आपको बता दें, सरकार द्वारा एक शर्मनाक कार्य सामने आया है। यहां कुछ लोग मौजूद हैं जिनको उस ड्यूटी से हटा दिया गया है सरकार द्वारा। बात करेंगे, इन्हीं से ही जानेंगे कि किस किस ने कर रहे थे और इनको यहाँ से हटा दिया गया। बात करेंगे जी। लेडीज़ भी वर्ग मौजूद है। मैम, क्या नाम है? क्या कहेंगे, कैसे आज यहाँ मौजूद हुए हैं, क्या परेशानी है? हम दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 के सामने बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ बैठे हुए दिन हो गए हैं। सरकार ने हमें एकदम कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, निकाल दिया। किस चीज़ पर कार्य कर रहे हैं? हम मार्शल थे बस में, बट हम दिल्ली सिविल डिफेंस है, तो दिल्ली सिविल डिफेंस के जितने भी 40 विभागों में जो काम कर रहे थे सबको निकाल दिया बिना नोटिस एकदम। तो यहाँ पर हम सर से हेल्प लेने आए कि हमारे लिए आवाज़ उठाए। जो बेचारे गरीब है, जो गरीब वहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी के पास खाने के लिए, पहले सरकार ने क्या किया, हमारी 6 महीने तक सैलरी रोक दी, जिसके लिए हम सीएम हाउस भी गए, एलजी हाउस भी गए। फिर 27 अक्टूबर से हम वहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली सचिवालय पर। हमने काफ़ी गुहार लगाई है, पर कोई भी सरकार का मामला हमारे पास आकर। कब से कार्य कर रहे थे? हमें मतलब जो हमें तो 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, बट और जो है 20-20 साल से लगे हुए थे विभागों में, तो सबको निकाल दिया। उनकी एज हो चुकी है, अब कहीं पर उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको अपना गुजारा करना बहुत भारी हो रहा है। बच्चों की फीस हो गई, दूध हो गए, बहुत दिक्कतें आ रही है। मतलब देख सकते हैं, बताया है कि बच्चों का गुजारा करना भी भारी हो रहा है। और बात करेंगे, और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन है और मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी खबर को जनता को दिखाया। क्या कहेंगे? 2015 में सरकार ने एक योजना बनाई जिससे कि बसों में महिलाएं सुरक्षित रहें। तब इन्होंने उस एक्ट को नहीं जाना, जो अभी जो इन्होंने हटाने का जो कारण ये बता रहे हैं कि 1968 का एक्ट है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा सरकार से, जब 2015 में लगाया था तब आपके IAS IPS या आपके जो परिवहन मंत्री, उन्होंने इस एक्ट को नहीं पढ़ा था। अब इन्होंने बिना किसी नोटिस के उन सबको निकाल दिया। इससे 50% इसमें वो लोग थे जो किराए पर रहते थे, जो इसी नौकरी से अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को पाल रहे थे। वो सभी लोग सड़क पर आ चुके हैं और स्थिति इतनी गंभीर है। सरकार के पास भी गए, उनसे मिलने की रिक्वेस्ट की, हमने ज्ञापन भी दिया कि आइए आप हमें बुलाइए। कहाँ ज्ञापन दिया आपने? हमने दिल्ली सचिवालय, CM हाउस, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, अलग अलग लोगों को हमने ज्ञापन दिया कि आइए कम से कम हमारी बात तो सुनिए। इतनी ठंड में हम दिन रात वहाँ पर सचिवालय पर बैठे हैं, सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है, ना ही कोई हमारा दुख दर्द हमारा सुन रहा है। तो हम जैसे हमें पता चला कि भाई साहब बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, शेर सिंह राणा जी, हम उनके ऑफिस पर आए और उनसे मदद मांगी कि आइए हमारी आवाज़ को बुलंद करिए और जो सरकार ने हमारे साथ में अन्याय किया है उसको उनका परिणाम दिखाइए। क्या लगता है RJP मदद कर पाएगी आपकी? जी, जैसा मैंने पता किया और जो मुझे पता चला कि जो शेर सिंह राणा जी हैं वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं और पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उनको जानती है। अगर उनकी दमदार आवाज़ हमारे साथ मिलेगी तो हम जीत को जरूर पाएंगे। और जो सरकार ने गलतियाँ करी है, सरकार को झुकना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा और हमें वापस हमें नौकरी पर बहाल करना होगा। RJP तो अभी सत्ता में भी नहीं है, तो कैसे बाहुबली पार्टी से लड़ पाएगी? नहीं, देखिए, जो सत्ता में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान का चेहरा नहीं है। शेर सिंह राणा खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं वहाँ पर जीत निश्चित मिली है। लगता है, देख सकते हैं भाई, शेर सिंह राणा को कहा गया है यहाँ खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हुए भी दिखे हैं, इसलिए लोगों ने उनके प्रति ऐसे विश्वास लेके पहुँचे हैं। और भी पार्टी के लोग मौजूद है, बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इसको लेके? ये लोग परेशान हो गए, RJP के पास आए। देखिए, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह, हमारे साथ में आदरणीय चौधरी मतीन अहमद जी हैं। आप 5 बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से, वक्फ बोर्ड में भी चेयरमैन आप 2 बार रह चुके हैं और आप विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। जिस तरीके से हमें ये सूचना हमारे भाइयों द्वारा जैसे पता चली, जिसमें अर्जुन सोलंकी भाई ने हमसे संपर्क किया, आप पार्टी के हमारे हो, तो हम उसके बाद में इन्होंने मेरे से सचिन भाई और ये लोग हमारे पास आए बड़ी उम्मीद के साथ। तो इन्होंने जो हमें ये जो ज्ञापन आके दिया है,
क्योंकि आज जो देश की सरकारें हैं, सरकारों से इन लोगों का विश्वास उठ चुका है। वो भी सबसे झूठी सरकार और सबसे झूठा व्यक्ति वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। ये बहुत आशा के साथ जो आदरणीय भाई शशि राणा जी हैं, जिनका पूरे देश में बड़े लोग बहुत सम्मान करते हैं, उनको बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सरकारें उनका काम नहीं कर पाई हैं, वो उस व्यक्ति ने अकेले काम किया कि तिहाड़ जैसी जेल से फरार हुए और अफ़गानिस्तान जाके हमारे 800 साढ़े 800 साल से पृथ्वीराज चौहान जी, जिनकी समाधि पे जूते चप्पल उतारे जाते थे, उनका अपमान होता था, उनकी वहाँ से मिट्टी लाके और उन्होंने यहाँ गंगा में आके प्रवाहित की और पूरे हमारे देश का, पूरे राष्ट्र का सम्मान और गौरव बढ़ाया। आपने अभी आरोप लगाया सीधा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे। अरविंद केजरीवाल ने अभी नगर निगम में 5000 कर्मचारी पक्के किए, इस पर क्या कही? अगर 5000 ये हमारे 10,792 भाई जो आप सिविल डिफेंस में थे, कोई किसी ने 5 साल, किसी ने 7 साल सेवाएं जो दी हैं, ये लोग बड़ी आशा के साथ आए हैं। हमने इन्हें पूर्ण विश्वास दिया है और इन्हें हमने ये कहा है कि हम सब लोग आपके साथ में। केजरीवाल जी से मेरा यही कहना है कि आप लोगों ने इन लोगों की सेवाएं ली हैं, आप इन लोगों को आपने आज बेरोज़गार कर दिया है। आज ये 10-11 हज़ार परिवार नहीं, ये लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, लाखों लोग, उसके परिवार, इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई, किराए पे रहने वाले लोग हैं, ये बाहर से लोग आए हैं, अलग अलग गांव से यहाँ लोग रह रहे हैं, इनकी जीविका चल रही थी और उस पर केजरीवाल जी ने बिना सोचे समझे इन लोगों को निकाल दिया। जबकि मेरा कहना है कि आपने अभी जिस तरीके से हमें भाइयों ने बताया कि इन लोगों के लिए बोला है कि होमगार्ड की भर्ती के लिए, तो हमने एक ये कहा कि उन्होंने कहा कि पहले 10th था, मतलब 10वीं तक होमगार्ड के लिए, अब उन्होंने 12वीं कर दी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 12वीं और जो ओवर एज हो चुके हैं, इन्होंने एज भी बताई है कि 45 साल तक। तो हमने सरकार से मेरा निवेदन है कि जो लोग आपने अपनी जो प्रोटोकॉल रखा हुआ है फिजिकली या रिटर्न में या पढ़ाई के अनुसार, उन लोगों को आप रोज़गार एज ए ड्यूटी आप उनको रखिए। जो लोग आपके उससे बाहर जा रहे हैं, जो लोग सेवाएं दे चुके हैं, उनको जो सेवाएं अब आगे 60 साल तक की जो एज उनकी बनती है, कोई अगर 46 साल का है तो उसको 14 साल है, 60 साल में सब जाके रिटायर होते हैं, तो 14 साल के हिसाब से आप उन लोगों को जो भी वेतन बनता है वो उन लोगों को वेतन दे दो। वो उस वेतन से अगर मान लो अगर एक बार में आप नहीं दे सकते हो तो किस्तों के हिसाब से 2 बार में या 3 बार में करके दे दो। वो पैसा आएगा, उस पैसे से ये अपना रोज़गार, अपना कोई भी बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। अब इनकी लड़ाई कहाँ तक चलेगी? अब इनकी लड़ाई देखो, हम आपको बताएं कि जैसे आज सचिवालय पे बैठे हुए हैं हमारे, ये 6 नंबर गेट पे सभी भाई बैठे हुए हैं, कल 58 दिन हो गए। अब ये लड़ाई केवल हमारे इन भाइयों की नहीं है, ये हमारी लड़ाई पूरे सभी हमारे समाज के, पूरे सभी राजनीतिक दल हों, चाहे वो हमारे सामाजिक संगठन हों, ये हमारे सभी के बहन भाई हैं। ये एक बेरोजगारी से सबकी लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। और इसके लिए हमें केजरीवाल जी के घर का घेराव करना पड़े, चाहे वो परिवहन मंत्री के घर का घेराव करना पड़े, चाहे हम, देखो मैं आपको बता दूं, मैं किसान यूनियन से भी हूँ, ये ध्यान रखना, मैं किसान यूनियन का भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम ताले बहुत जल्दी घरों में डाल देते हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे जब हम पुलिस प्रशासन के थाने में हम ताले डाल सकते हैं, तो ये केजरीवाल जी का घर है, सीएम के घर पे ताला, सीएम के घर पे भी ताला डाल दूंगा। आरजेपी के साथ साथ में किसान यूनियन का भी मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो मेरी ये सिर्फ चेतावनी है। हमारे आदरणीय चौधरी मतीन अहमद जी, हम लोग हैं, हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव है आप बब्ता जी, तो हम सब लोग एक डेलीगेशन बनाएंगे, डेलीगेशन बजा के बनाकर इनसे मिलने का समय लेंगे और मिलने के बाद में ये लोग हमें क्या कहते हैं। अगर ये आसानी से इन लोगों को रोज़गार दे देते हैं तो सोने में सुहागा, अगर नहीं देते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ी रणनीति, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये देशव्यापी आंदोलन होगा। देख सकते हैं आंदोलन के लिए खड़े हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर क्या नाम है? चौधरी मतीन अहमद। क्या कहेंगे सर, जैसे आंदोलन के लिए आरजेपी आगे आ रही है, लगातार भड़के हुए हैं? देखिए, जब केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे
तो उस टाइम वो कह रहे थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल हम बसों में देंगे, उसका उनको फायदा मिला। तो महिला सुरक्षा तो कर रहे हैं। कौन कर रहा है महिला सुरक्षा? जब मार्शल ही नहीं, सुरक्षा कहाँ से हो रही है? महिला सुरक्षा कर रहे हैं। बार बार केजरीवाल जी सामने आके कह रहे हैं कि हमें उल्टा घोटालों में फंसाया जा रहा है, तो कैसे आरोप लग सकता है? घोटालों में ऐसे कैसे फंसा सकता है कोई? 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्हें क्यों नहीं फंसाया? इन्हें क्यों फंसाया जा रहा है? शीला दीक्षित ये जो पूरे बोरियां लिए फिरता था, सबूत है मेरे पास, सबूत क्यों नहीं लाया? सबूत कांग्रेस के मिनिस्टर को मुकदमा क्यों नहीं करवाया? वो झूठा फरेबी आदमी है, उन्होंने इनके साथ भी फरेब किया है, उसका फ़ायदा उठाया है। सुरक्षा के नाम पर मार्शल रख के उनको नौकरी देनी चाहिए। और जो एज की बात कर रहे हैं, एज की बात तो जो नई भर्ती हो उसमें है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनमें एज का सवाल कहाँ से आ गया? और आप शीश महल बना सकते हैं, करोड़ों रुपए आप उसमें लगा सकते हैं, तो उन्हें गरीबों को नौकरी क्यों नहीं दे सकते? तो उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में हम इनके साथ। ठीक है, बात करेंगे लेडीज बल भी मौजूद है जो कि आप तो इसमें सिविल डिफेंस में आप काम कर रही थी ना? हाँ जी। तो आप बताइए, महिलाओं की सुरक्षा की आप बात कर रहे हो, महिलाओं को बेरोजगार तक तो कर दिया है। मीडिया के सामने आए हैं और बार बार गोपाल राय जी ने भी कहा है कि महिलाओं को सुरक्षा दिल्ली में दी गई है, तो क्या ये सच है? सर, हमें इन्होंने लगाया था कि महिला को सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और हम जैसे उन्होंने लगाया था उस तरीके से हमने किया भी था, बिल्कुल अपने उससे किया, और महिला सुरक्षित भी थी। अब जो बुरा हाल हो रहा है बसों में, बल्कि जो महिलाएं हैं वो खुद कह रहे कि हमें मार्शल चाहिए, मार्शल लगाया जाए, दोबारा इन्हें भेजा जाए। जितनी सुरक्षित उस टाइम पे वो थी, जो पहले नहीं थी, हम लोग जब मार्शल लगाए बहुत सुरक्षित थी वो लोग। अब इतनी परेशानी आ रही है उन लोगों को कि मतलब उनके बैग में फ़ोन चोरी हो जा रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी हो रही है, काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने लगाया था वो पूरा हो भी रहा था, तो दोबारा उसी उद्देश्य से लगाया जाए हम लोगों को। देख सकते हैं लेडीज बल ने जो कहा है कि सरकार ने जिस उद्देश्य से उन्हें काम पे लगाया था, फिर से उनको कार्य दिया जाए। बात मैम आपको, मैं राष्ट्रीय महिला सचिव बबीता शर्मा। बबीता जी क्या कहेंगे महिलाओं के साथ अत्याचार? ये बहुत बुरा हो रहा है। जिसको सपोर्ट करके सबने बनाया था वो बोले थे कि हम महिला सुरक्षा दे रहे हैं आपको बसों में। एक बार आप बस में जाके देखिए, जब से महिला सुरक्षा उन्होंने हटाई है, ठीक है, हर दिन जो भी महिलाएं घर से निकलती है उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है वो उन्हें पता है। महिलाओं को तो सुरक्षित बताया जाता है, अब महिला ही परेशान है, तो कैसे सरकार को जागरूक करेंगे? सरकार को इसमें आना पड़ेगा सामने, बीजेपी को भी और केजरीवाल जी को। एक तरफ तो वो लोग कहते हैं हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा के नाम पे सिर्फ वादे किए जाते हैं। थोड़े दिन उन्होंने दी सुरक्षा और उसके बाद फिर हटा ली। जब उनको वोट का टाइम था तब उन्होंने कहा कि हम महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, बसों में सिक्योरिटी दे रहे हैं। आप क्या फिर से कोई निर्भया कांड करवा के उसके बाद फिर से सुरक्षा देंगे? ये सब कम हो गया, आपको दिखा रहे हैं कि अब नहीं है, अब फिर से आप वही चाह रहे हैं। तो अब सीधा सीधा संदेश जो है दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पे है। जी बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि फिर से सुरक्षा दी जाए और सिविल डिफेंस वालों को वापस से नौकरी दी जाए। जी, बात करेंगे सिसोदिया जी, क्या कहेंगे? लगातार जो है गाजियाबाद में भी देखने को मिले हैं, अब तो पूरी फोर्स है आरजेपी, तो किस तरह की मदद होगी इनकी? ठीक है, पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करूँगा। आज हमारे यहाँ कार्यालय पे हमारे बड़े पदाधिकारी और जिले स्तर के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। हमारे भाई आए हैं दिल्ली से अपनी समस्या लेके राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी शेर सिंह राणा जी की पार्टी पे। तो मैं यही कहूँगा केजरीवाल जी जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो इन लोगों के साथ, क्योंकि ये 10,000 कार्यकर्ता कर्मचारी नहीं है, ये 50,000 परिवारों की बात है, लोगों की बात है। तो उनके पेट पे इस तरीके से लात मत मारो कि आपको कल को मुँह छुपाने के लिए भी सत्ता में जगह ना मिले। तो बस यही कहूँगा, ये जितने भी हमारे भाई हैं बहनें हैं, इन सबको कार्य पे बहाली करी जाए जल्दी से जल्दी। नहीं तो जैसे हमारे बड़े भाई श्री ठाकुर दुष्यंत सिंह जी ने कहा कि बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम किया जाएगा, जनसभा करी जाएगी और एक ऐसा धरना प्रदर्शन किया जाएगा कि वो अपनी कुर्सी संभाले लायक नहीं रहेंगे। देख सकते हैं। बात करेंगे हम, एक भारी सवाल है, क्या इस धरना प्रदर्शन में आँख का गोला कहने वाले भाई शेर सिंह राणा दिखेंगे? देखिए, शेर सिंह राणा जी से भी जिस तरीके से हमारा ये पूरे डेलीगेशन में हमारे अकरम भाई, यामता जी, श्यामा देवी, सचिन भाई, अनुज और कौशल जी, ये सभी लोग हमारे जो आए हैं, और हमने इनकी आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी से हमने बात भी करवाई है। और उसी के बाद हमने संपर्क किया
आदरणीय चौधरी मतीन अहमद जी से, जो आपको बताया 5 बार आप विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से और विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, वक्फ के आप 2 बार चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो तुरंत ही इन लोगों की समस्याओं को सुना और तुरंत ही सब लोग हम तैयार हो गए और किसान यूनियन से भी बात हुई, करणी सेना से भी हमारी बात हुई है। हमारे भाई गुलाब सिंह जी हैं, करणी सेना से हैं, करणी सेना भारत से। तो हमने तुरंत ही इस आंदोलन को, हमारे जो भाई हैं, मेरा ये आंदोलन, ये सरकारों को झुकना ही पड़ेगा और इन भाइयों को, इनको रोजगार देना ही पड़ेगा। बात आंदोलन की हुई है, पर बात ये की जा रही है कि भाई शेर सिंह राणा नजर आएंगे उस आंदोलन में। बिल्कुल, शेषी राणा जी बिल्कुल, उनसे बात हो गई है और शेषी राणा जी बिल्कुल नज़र आएंगे। और शेषी राणा जी पूरे अपनी पार्टी की तरफ से पूरा उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा कि देखो अभी मैं सत्ता में नहीं हूँ। बड़ा वो क्लियर बात करते हैं, कभी किसी को अंधविश्वास में नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका सहयोग और पूरा सरकार से मैं आपकी बात रखूँगा, पूरा दबाव बनाऊँगा और सरकार आप लोगों को रोजगार देगी। शेर सिंह राणा जी ने पार्टी बनाने का मकसद यही है कि ये अन्याय जो हो रहे हैं सरकारों के और जो भी प्रताड़ित लोग हैं उनकी मदद कर सके, उनकी सहायता कर सके और जो उनका अधिकार है, जो उनके हक है ना, वो उनको दिला सके। शेर सिंह राणा जी की पार्टी बनाने का मकसद पैसा कमाना नहीं है या सिर्फ जन सेवा करना है। तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जो भी इन भाइयों का, बहनों का हक मारा गया ना, हमारी पार्टी शेर सिंह राणा जी हमेशा इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और उनका हक दिला के ही छोड़ेंगे। देख सकते हैं इन पीड़ितों के साथ अब आरजेपी ने आ चुकी है और कहा है कि भाई शेर सिंह राणा जहाँ तक है इनका साथ देंगे और इनकी आवाज़ को हर जगह पहुँचाएंगे जिससे इनको न्याय मिल सके। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिएगा, फिर जोड़ेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।